नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं आपको देवउठनी एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे युद्ध के बाद समाप्त किया था और थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। 4 मास पश्चात फिर जब वे उठे तो वह दिन देवउठनी एकादशी कहलाया। इस दिन भगवान श्री विष्णु का सपत्नीक आह्वान कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व है और माना जाता है कि यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया तो सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और व्यक्ति सुख और वैभव प्राप्त करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको इसके महत्व के बारे में बताता हूँ कि क्यों यह इतनी महिमापूर्ण है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक पौराणिक कथा में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे युद्ध के बाद समाप्त किया और थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए। 4 मास लगातार वे सोते रहे और जिस दिन वह जागे उसको ही देवोत्थानी एकादशी के नाम से हमने पुकारना शुरू कर दिया। पूजा आप किस प्रकार करेंगे? जो भी इस दिन व्रत करें वे स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को साफ करें और आंगन में चौक बनाकर भगवान श्री विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। दिन में चूंक आजकल धूप हो रही है, इसलिए भगवान के चरणों को आप ढक सकते हैं। धूप ना हो तो कोई बात नहीं। रात्रि के समय घंटा और शंख बजाकर आप यह मंत्र बोल सकते हैं। घंटा नहीं है तो घंटी बजाएं, शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, ताली बजाएं और बोलें, उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगत्पतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तम भवेदिदम उत्तिष्ठे चेष्ठते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधवः गता मेघा व्यैश्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाणि मम केशवः। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, श्रीफल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, नए वस्त्र अर्पित करें, मिष्ठान का भोग लगाएं और कथा का श्रवण करें। उसके पश्चात आरती उतारें और बंधु बांधवों में श्री प्रसाद वितरित करें। भगवान श्री विष्णु को तुलसी अर्पित करें। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का जो महत्व है वही धरती पर तुलसी का है। इसी के चलते भगवान को जो व्यक्ति तुलसी अर्पित करता है उससे वह अति प्रसन्न होते हैं। बद्रीनाथ धाम में तो यात्रा मौसम के दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा तुलसी की करीब 10,000 मालाएं रोज चढ़ाई जाती हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को चाहिए कि जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है उसे गेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर मंडप बनाकर उसके ऊपर सुहाग की प्रतीक चुनरी को उड़ा दें। गमले को भी साड़ी में लपेट दें, उसका श्रृंगार करें। इसके बाद सिद्ध विनायक, श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं और श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करें। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें और भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद आरती उतारें। एकादशी का व्रत कब तोड़ना है? एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी है, लेकिन अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनको
यह मैं सलाह देना चाहता हूँ कि कभी कभी यह भी देखने में आता है कि एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आए तब गृहस्थ आश्रम से जुड़े लोगों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह करते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं भी भगवान श्री कृष्ण ही को पति के रूप में प्राप्त करूं। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अतः तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो, वे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान के रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यह श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पल्ले में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पल्ले में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगीं, पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो वार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। वे बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मिणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आईं। उस पत्ती को पल्ले में रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की भटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकें। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी के व्रत का पूजन भी किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि तुलसी व्रत का पूजन किस प्रकार किया जाए, कौन सा मंत्रोच्चार किया जाए और कैसे मनवांछित फल प्राप्त हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आपने इस एकादशी के बारे में जो महात्म्य सुना